So let's start our second topic, which is from unit 2, and the topic is the moving machine. Okay students, moving machine, that means those machines which move from one place to another place. Okay, and in this chapter we have studied about कार्स. ओके, इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है स्टूडेंट? कार्स के बारे में पढ़ना है. कार्स होता क्या है? तो अ व्हील्ड मोटर व्हीकल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ऐसा मोटर व्हीकल्स जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, जो उसमें व्हील्स लगे होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्स कहते हैं. कार का इन्वेंशन किसने किया था? तो कार्ल बेंज ने इसका इन्वेंशन किया था. ओके स्टूडेंट, एंड जब इन्होंने इस कार का इन्वेंशन किया था तो उस समय में इसको ड्राइव करना बहुत डिफिकल्ट था, और साथ ही साथ इसके जो पार्ट्स बनते थे वो सारे मिला के बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते थे. तो सिंपल पीपल्स जो है वो इसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे. ओके स्टूडेंट, तो अर्ली कार्स वेयर वेरी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू ड्राइव. तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो 1908 में हेनरी फोर्ड ने एक कार का मॉडल डिजाइन किया, जिसका नाम उन्होंने दिया मॉडल 2, जिससे पीपल आसानी से अफोर्ड कर सकते थे, यानी उसे खरीद सकते थे. ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट कार्स. एंड अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम इसमें जो हमारा नेक्स्ट जो पढ़ना है हमें कार्स के बारे में, और आपके बुक्स में भी गिवन है स्टूडेंट, आप अपने बुक्स को देखिए, उसमें आपको पार्ट्स ऑफ कार दिए हुए, यानी जो एक कार होता है उसमें जिससे अलग अलग पार्ट्स है, उन सबके नाम और उनके काम क्या है वो आपको जानने हैं. तो फर्स्ट है आपका ग्रिल. जो कार के आगे हेड साइड में, फ्रंट साइड में आपने लाइनिंग देखा होगा, उसे कहते हैं ग्रिल. तो ये इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट्स द रेडिएटर. इसका काम होता है रेडिएटर को प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट है हेडलाइट. नेक्स्ट जो है वो क्या है इसका पार्ट? हेडलाइट. हेडलाइट हेड के आगे, यानी इसके आगे में जो फ्रंट साइड में दो लैंप लगे होंगे उसको क्या कहेंगे? लैंप ऑन द फ्रंट ऑफ द व्हीकल, इसको कहते हैं हेडलाइट. नेक्स्ट है विंग. ओके, पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर्मिंग अ केसिंग अराउंड द व्हील्स. ऐसा बॉडी का बॉडी पार्ट्स बनाने में, कार का जो पार्ट्स बनता है, बॉडी बनता है, उसमें व्हील्स के ऊपर जो एक केसिंग किया जाता है, उसको उसके ऊपर दिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग विंग. क्या कहते हैं स्टूडेंट? विंग कहा जाता है. ओके, एंड नेक्स्ट इज बोनट. बोनट आप लोग जानते भी होंगे, अवेयर है इससे. बोनट क्या होता है? तो इंजन के ऊपर लिड लाइक कवरिंग होती है. ओके, लिड लाइक कवरिंग विच प्रोटेक्ट्स द इंजन. ओके, इसका काम होता है इंजन को प्रोटेक्ट करना. नेक्स्ट है वॉशर नोजल. वॉशर नोजल क्या होता है इसका स्टूडेंट? तो इस स्क्वेट्स क्लीनिंग लिक्विड ऑन द विंडशील्ड. ये निकालता है क्लीनिंग लिक्विड को विंडशील्ड पे. ओके, एंड विंड स्क्रीन वाइपर. नेक्स्ट जो है वो क्या है? विंड स्क्रीन वाइपर. जो क्लीनिंग लिक्विड वॉशर नोजल से निकला उसे विंड स्क्रीन वाइपर की मदद से वो क्लीन कर देता है. जो आगे जो मिरर्स लगे होते हैं, शीशा जो आगे का होता है, उसके ऊपर ये क्लीन करता है ताकि आगे की चीजें जो है वो साफ साफ दिखाई देती रहे. ओके, एंड नेक्स्ट है विंड स्क्रीन. क्या होता है? तो प्रोटेक्टिव ग्लास एंड प्लास्टिक पैन होता है. आगे यहाँ जो आपका दिया हुआ है ये प्रोटेक्टिव ग्लास है, इसके आगे जो लगा होता है इससे हम लोग क्या कहते हैं? विंड स्क्रीन कहते हैं. सनप्रूफ किसे कहते हैं? सनप्रूफ होता है कार का जो रूफ होता है, उसे हम लोग सनप्रूफ कहते हैं. मूवेबल पार्ट्स ऑफ द रूफ दैट ओपन्स अप. एंड किसी किसी कार में ये ओपन भी होता है. ओके स्टूडेंट, तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, वो क्या क्या होंगे? तो इसमें होते हैं डोर लॉक, ओके, टायर्स, ये सारी चीजें होती हैं. और साथ ही साथ इसमें होता है व्हील ट्रिम. व्हील ट्रिम क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने कार का व्हील देखा है. ओके, कार का जो व्हील होता है उसके जस्ट बीच मिडिल में मेटल या प्लास्टिक का बना हुआ होता है, इसको हम लोग कहते हैं व्हील ट्रिम कहते हैं. फ्यूल टैंक फ्लैप. ओके, फ्लैप कंसीलिंग द फ्यूल टैंक ओपनिंग. ओके,
ये क्या करता है, फ्लैप क्या होता है जो कि फ्यूल टैंक के ओपनिंग पे लगा होता है। बूट इनक्लोज स्पेस एट द बैक ऑफ द व्हीकल्स टू होल्ड कार्गो। ओके, नेक्स्ट इज ड्रिप माउल्डिंग। ड्रिप माउल्डिंग, स्मॉल ओपनिंग कैनल दैट कैप्चर्स एंड ड्रेन्स रेन वाटर फ्रॉम द रूफ। जो कार के रूफ से बारिश का पानी ऊपर से नीचे आता है तो उसे पास आउट करने के लिए क्या लगा होता है, ड्रिप मोल्डिंग लगा होता है। एरियल, कार्स में जो रेडियोस या ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगे होते हैं जिससे हम गाने सुनते हैं ड्राइविंग के समय या ट्रेवलिंग के समय में, तो वो रेडियो वेव्स कैच कहाँ से करते हैं, तो उसके लिए कार्स में एरियल लगे होते हैं। ओके स्टूडेंट, एंड नाउ नेक्स्ट इज सम टाइप्स ऑफ कार। सम टाइप्स ऑफ कार क्या है, कौन कौन से हैं, कुछ टाइप्स दिए हुए हैं आपकी बुक में कार्स के, वो हैं सेडन। इट इज अ कार दैट कैन सिट 4 or more people, okay, and has an extended boot। okay स्टूडेंट, तो ये जो कार है इसमें 4 सीट्स होते हैं, यानी 4 पीपल आराम से बैठ सकते हैं, 4 से ज्यादा भी बैठ सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो बूट होता है वो एक्सपेंडेड होता है। बूट स्टूडेंट इनक्लोज्ड स्पेस एट द back of the vehicles to hold cargo। okay, and next is hatchback। hatchback, it is a car with a door at the back end which opens upward। ये जो कार है उसके डोर्स जो होते हैं वो हैचबैक कौन सा कार होता है स्टूडेंट्स, तो इसके जो डोर्स होते हैं वो बैक एंड पे होते हैं और ये ऊपर की तरफ खुलते हैं। एसयूवी, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, ये कार जो है वो डिजाइंड होता है रफ सरफेसेस के लिए, यानी जहाँ खुरदुरा सरफेस है वहां पे भी ये कार्स जाती हैं और ये इस तरह से डिजाइंड होता है, इसमें पैसेंजर्स के साथ साथ कार्गो को भी ले जाया जा सकता है, कैरी किया जा सकता है। एमयूवी, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये स्पेशियस कार होता है स्टूडेंट्स, इसके नाम से पता चला स्पेशियस एंड इसमें बहुत सारा जगह होता है। इज कैपेबल ऑफ कैरिंग 5 to 8 पैसेंजर, इसमें इतनी जगह होते हैं कि इसमें 5 से 8 पैसेंजर्स आराम से बैठ सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो लगेज होता है वो भी इसमें आ जाता है। विथ फोल्डेबल सीट्स, इसमें फोल्डेबल सीट्स भी होते हैं। एंड इट इज डिजाइन्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कंफर्ट, ये इस तरह से डिजाइन होता है कि इसमें आप अगर कहीं लंबी दूरी तय करनी हो तो उसे आसानी से आप ट्रेवल कर सकते हो। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स कार, ये 2 सीटर कार होता है जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी स्पीड बहुत हाई होती है। ओके स्टूडेंट्स, एंड सम अनयूजुअल कार्स, कुछ अनयूजुअल कार्स भी होते हैं स्टूडेंट्स। तो वो अनयूजुअल कार्स क्या, मतलब जो कॉमनली यूज नहीं होते हैं, अभी जो हमने पढ़ा ये कॉमनली यूज होने वाले हैं। और कुछ कार्स इस तरह से भी बनाए जाते हैं जो अनयूजुअल्स हैं, जैसे सोलर पावर कार्स। क्या है स्टूडेंट, सोलर पावर कार्स, यानी these cars have solar panels which turn sunlight into electricity। ये जो कार्स हैं इसमें सोलर पैनल्स बने होते हैं जो क्या करता है, सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है जिससे कि कार आसानी से ड्राइव हो सके। नेक्स्ट इज स्ट्रेच लिमोसिन, ये मोस्टली कुछ फेमस पीपल्स ही कैरी करते हैं, मोस्टली ये ब्लैक और व्हाइट कलर के होते हैं। एंड दिस कैन सीट अप टू 10 पैसेंजर, लंबी सी कार होती है, इसमें अप्रोक्स लगभग 10 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं। एम्फीबियस, एम्फीबियस आप लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स। एम्फीबियस मीन्स ऐसी कार जो पानी में चलती है एज वेल एज लैंड पे भी चलती है। दिस कार इज एज एफिशिएंट इन वाटर एज इट इज ऑन द रोड। एम्फीबियस का मतलब ही हो जाता है जो वाटर में भी रहता है एंड लैंड पे भी रहता है। तो ये कार रोड पे भी चलेगी और साथ ही साथ वाटर में भी। नेक्स्ट है लूनर रोवर। ये लूनर रोवर जो है ये पहला ऐसा कार है जो मून पे ले जाया गया, मून पे चलाया गया और इसे हम लोग मून बगी के नाम से भी जानते हैं। एंड इस चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चंस है स्टूडेंट, ओके, वो क्वेश्चंस मैं रीड करती हूँ और बहुत आसानी से आप इसका आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द कार कंपनी फोर्ड। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि 1908 में हेनरी फोर्ड ने
एक मॉडल डिजाइन किया था, मॉडल टी, ठीक है। तो फोर्ड कंपनी के स्टार्टेड किसने किया? हेनरी फोर्ड ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर बाइक्स, इसमें से कौन सा जो है ये कार्स का ये प्रोडक्शन नहीं करता, वो है ब्रिस्टॉल। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कार ब्रांड्स और उसके लोगोज। आपके बुक में पिक्चर्स दिए हुए हैं, मैं सिर्फ नाम यहाँ पे आपको बता रही हूँ। जो फर्स्ट लोगो है वो है आपका जैगवार, सेकेंड लोगो है मर्सिडीज बेंज, थर्ड इज वोल्क्सवैगन एंड फोर्थ इज ऑडी। ये सारे लोगोज है आपके। सो योर यूनिट 2 का 2 टॉपिक आज आप लोगों ने कंप्लीट किया है। जो फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया द ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट, और दूसरा टॉपिक था दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मूविंग मशीन्स, और उसमें हम लोगों ने कार्स के बारे में जाना स्टूडेंट। सो दिस इज योर 2 chapter completed from unit 2. Have a nice day student.